साथी नमस्कार, स्वागत है आपका फीएलएस स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हम सब लोग जैसे लेखपाल भर्ती है, हम लगभग 7,897 लोग हैं। तो सारे के सारे 8,000 जो लोग हैं, अब हम एक साथ हैं। अब कहीं भी देखो, मनमुटाव तो थोड़ा बहुत रहता है, लेकिन अब किसी में मनमुटाव नहीं है। सारी मतलब जो लोग काम कर रहे हैं, मतलब ऐसे हाई कोर्ट में कर रहे हों या सुप्रीम कोर्ट में, ये मैंने कल भी आपको बताया था, फिर मैं बता रहा हूँ आपको। सारे लोग एक साथ काम कर रहे हैं, तो अब इसमें कोई समस्या नहीं है कि हमारी आर्ट को स्टे नहीं हटेगी। पूरा प्रयास कर रहे हैं सारे लोग, तो आर्ट को स्टे हटेगी बिल्कुल। अब आप निश्चिंत रहिए और थोड़ा थोड़ा प्रयास करते रहिए। देखो, सबसे पहले 5 की एसएलपी के लिए बात कर लेता हूँ। जो कृष्णा पटेल जो उसमें कैविएटर हैं, तो कैविएटर के हिसाब से वही वहाँ पर डिफेंड करने वाले हैं। तो उन्हीं के अकॉर्डिंग, उन्हीं के हिसाब से जो भी वकील मतलब खड़ा होना है वहाँ पर खड़ा होगा। ठीक है, तो उसके लिए 5 तारीख से फंडिंग शुरू हो गई है उसमें। देखो, मैं किसी से ये नहीं कहूँगा इतना रुपया फंड डालो, उतना रुपया फंड डालो। आपकी मर्जी है कितना रुपया डालना चाहते हो, 500, 400, जितना भी रुपया डालना चाहते हो। अगर हम सब लोग मिलके, अगर बड़ी बात, मोटी बात ये है कि 8,000 लोग हैं, 7,897, 7,000 भी मान लो। अगर 100 रुपये का भी योगदान कर देना तो 7 लाख हो जाते हैं, फिर कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन बेचारे करते क्या हैं, कुछ लोग तो कर देते हैं, लेकिन कुछ लोगों के मतलब कुछ भी मतलब ही नहीं है। जो होगा तो हो जाएगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। पर वो ये नहीं देख रहे हैं कि रोज़ाना हमारा कितना नुकसान हो रहा है। अगर हम तहसील में होते तो इतने रुपए हम कमा रहे होते, लेकिन उनको कोई मतलब नहीं है। उनको ये लेख के बैठे हैं कि हम तो, हमारा तो हो ही जाएगा, हमारे तो इतने नंबर हैं ही, हो ही जाएगा। लेकिन इस बात को मत सोचो दोस्तों। सारे लोगों से रिक्वेस्ट है, चाहे आप थोड़ा थोड़ा ही फंड दो, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा फंड देने की ज़रूरत है। 7,000 लोग तो कम से कम हैं। ठीक है, 7,000 नहीं, 6,000 मान लो। अगर आप 200, 300 और या 500 रुपये दोगे, तो ये कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बार बार कि फंड इतना रेज़ होगा, वो होगा। तो एक दिन में कलेक्शन हो जाएगा। 100 रुपये देंगे तब भी मैं कह रहा हूँ कि 100 रुपये के हिसाब से भी अगर 6,000 लोग भी मान के चलता हूँ मैं, तो 6 लाख हो गए। तो लेकिन आप सोचते नहीं हो इस चीज़ के लिए। कुछ बेचारे वो कर रहे हैं हर बार, चाहे हाई कोर्ट की टीम के लिए सपोर्ट किया उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट के लिए किया हो, और वो भी अभी कर रहे हैं सपोर्ट। तो ये भी सोचो ना आप। और ये कुछ गलतफहमी लोगों में है कि ये तुम्हारा स्टे के लिए पैसा लिया जा रहा है। नहीं, स्टे के लिए पैसा नहीं लिया जा रहा है। एसएलपी जो है 5 तारीख वाली, उसके लिए डिफेंड करने के लिए, वकील खड़ा करने के लिए अपना, वहाँ से पैसा लिया जा रहा है। ठीक है। अब दोस्तों, इस चीज़ को ट्रोलरों से बहुत ज़्यादा मेरी विनती है, क्योंकि आप जितना ट्रोल करोगे ना, आपके लिए नुकसानदायक है, कुछ फ़र्क पड़ना नहीं किसी पे भी। और ये आर्ट को स्टे हट रही है, और ये देख लेना आप। ठीक है। और सारे लोग प्रयास कर रहे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ आर्ट को स्टे हट जाएगी। आप ऐसे ट्रोल करते रहना। और आप यूपी प्लान बना रहा है कि आपको डिबार किया जाए उस सारी परीक्षाओं से, जितनी भी आगे आने वाली परीक्षा है। आपको मज़ा तो जब आएगा कि आपको जब डिबार किया जाएगा। यूपी ये सब प्लान बना रहा है, अगर उसका कामयाब रहेगा तो आपको सभी को, लोग जितने भी लोग हैं उनकी लिस्ट बना के जा रही है, मतलब जितने भी मतलब याची हैं यहाँ पर, तो उनको और नुकसान झेलना पड़ेगा इन चीज़ों से। ठीक है। वो ये सोच रहे हैं कि हम मज़े ले रहे हैं, इस भर्ती को फंसा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन उनकी और हालत ख़राब होने वाली है, समझ लेना आप। ठीक है। लेकिन वो अगर चाहते, अगर इसको ज्वाइनिंग होने देते और अब फिर याची लाभ मिल जाता या मर्सी लाभ मिल जाता, तो ज्वाइनिंग भी मिल जाती उनको। लेकिन अब उनका कोई चांस नहीं रह रहा है। और दोस्तों, हमें उससे कोई लेना देना नहीं, हमारा सिर्फ काम है, हमारी स्टे हटे और हमें ज्वाइनिंग मिले। याची क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं वो उनकी मर्जी है। वो सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है क्या नहीं कहता, वो भी उसकी मर्जी है। ठीक है। हमारा तो, हम सब एकजुट हैं, एक साथ हैं। और दोस्तों, ये बात समझ लेना कि हम एक जब साथ हैं, जब मैंने पहले भी कहा था कि हम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और ये कोर्ट वो कोर्ट ना करें, अगर हम एक साथ होंगे तो हमारी स्टे हटने में समय नहीं लगेगा। तो दोस्तों, इसी प्रकार से हम साथ आ गए हैं, 8,000 के 8,000 लोग। तो ये स्टे जो 8 तारीख को लगी हुई है, और जल्दी से जल्दी हमारा केस दोपहर के से पहले अगर सुना जाएगा तो ये स्टे हट जाएगी। ठीक है। बशर्ते, मैंने ये कल भी कहा था, फिर वही कह रहा हूँ, केस टेकअप होना चाहिए, केस में सुनवाई होनी चाहिए। सुनवाई होगी तो इसमें जिसके हम बेहाफ पे लगी थी, मतलब जो स्टे, मतलब 17 जो कोर्ट केस थे हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और तुम्हारी लखनऊ बेंच में, तो वो सारे के सारे ख़त्म हो गए। 1 तारीख को विंध्याचल का ऑर्डर आ ही जाएगा, और तुम्हारा उसके बाद में उसी को ऑर्डर लगा के वो जो लखनऊ वाली बेंच का है वो ख़त्म हो जाएगा। तो सारे ख़त्म हो जाएंगे, उसके बिहाफ पर जब ख़त्म ही हो गए तो फिर उसमें कुछ बचता ही नहीं है, तो आपकी स्टे हट जाएगी। ठीक है। बशर्ते उसकी सुनवाई होनी चाहिए। सुनवाई अगर 22 की तरह ना होगी तो फिर क्या होगा। लेकिन हम इस चीज़ को, नेगेटिविटी को दूर हटाते हुए बस इतना सोच रहे हैं कि 8 को सुनवाई हो और ये स्टे हट जाएगा। ठीक है साथियों। और विश्वास क्यों है मेरे को, क्योंकि 8 जहाँ हम लोग एक साथ हैं, कोई टीम में मतभेद नहीं है किसी में भी। तो सारे सारे लोग एक साथ होने की वजह से इन चीज़ों पर विश्वास और ज़्यादा हो रहा है। ठीक है। और कोई भी हैशटैग होगा तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन अभी इन लोगों ने डिसाइड नहीं किया क्या हैशटैग होना चाहिए। लेकिन कल का जो हैशटैग था वो थोड़ा सा लेंदी भी था और थोड़ा कन्फ्यूजिंग भी था, इसलिए ट्रेंड नहीं कर पाए।
ठीक है दोस्तों, तो ये रहा वीडियो। अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कर दिया करो, चैनल सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद।